प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। खुदावंद के प्यारे लोगों, आज की भोर के आराधना प्रार्थनाओं में आप सब लोगों का स्वागत है। आशा और विश्वास करती हूँ कि आप सब खुदावंद राजाओं के राजा पवित्र परमेश्वर के हाथों में आनंदित और आशीषित हैं। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, आज हम वचन में परमेश्वर में सेवा की 3 मुख्य बातों को जानेंगे। आइए हम आज का वचन लेते हैं। आज का वचन रोमियो अध्याय 12। जब हम उसकी 12वीं आयत को देखते हैं तो यहाँ लिखा है, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, यहाँ 3 मुख्य बातें बताई गई हैं परमेश्वर में सेवा के लिए। यदि आप एक सेवक हैं या फिर आप एक परमेश्वर की सेवकाई करने के इच्छुक हैं, आपकी इच्छा है परमेश्वर में आपकी सेवा करूं। खुदावंद के प्यारे लोगों, सेवा केवल यह नहीं है कि आप एक बड़े पुलपिट पे जाके या एक बड़े भवन में जाके या आप बड़े मंच पे जाके परमेश्वर के नाम का प्रचार करें या लोगों को चंगाई दे या हीलिंग करें या वचन सुनाएं। सेवकाई केवल ये नहीं है। यदि मेरी बहनें अपने परिवार में गृहिणी हैं, हाउसवाइफ हैं या अपने बच्चों का पालन पोषण करती हैं, या आप मेरे भाई अपने काम में व्यस्त रहते हैं या अपनी जॉब में और अपने रोजगार में और अपने बच्चों के पालन पोषण में व्यस्त रहते हैं, तो आप वहां से भी सेवा कर सकते हैं। देखिए, परमेश्वर का वचन साफ और स्टिक है। परमेश्वर कहता है कि तू जा और मेरे नाम का सुसमाचार दे। हालेलुया। आपको पता है, पहली सेवकाई हम अपने घर से, अपने परिवार से ही शुरू करते हैं। ये बात सच है कि कलीसिया सेवकाई का एक मुख्य भाग है, लेकिन आप अपने घर में अपने बच्चों का पालन पोषण और एक गृहिणी के रूप में रहते हैं, तो भी आप परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। ये 3 बातें बहुत मुख्य है परमेश्वर की सेवा में। पहला, आशा में आनंदित रहो। दूसरा, क्लेश में स्थिर रहो। तीसरा, नित्य प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, यदि आप परमेश्वर में विश्वास करते हैं और परमेश्वर के कामों को करना चाहते हैं, तो आपको इन 3 बातों को अपने जीवन में ग्रहण करना होगा। आपको हर बात में, हर हालातों में, हर परिस्थितियों में अपने परमेश्वर पर आशा को बनाए रखना होगा। चाहे आपके जीवन में आपको कुछ मिले या ना मिले, चाहे आपकी परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, चाहे आपके जीवन में किसी तरह की समस्या, दुख, पीड़ा या हताशा, निराशा कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन आपकी आशा, आपका अंगीकार परमेश्वर पर दृढ़ होना चाहिए। इब्रानियों 10:23 में लिखा है, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। हालेलुया। मतलब आपने अपनी आशाओं को बिल्कुल बनाकर रखना है। आपको अपनी आशा में हर समय आनंदित रहना है, क्योंकि आप जानते हैं जो हमारी आशा है वो प्रभु यीशु मसीह है, और जिसने प्रभु यीशु मसीह पर आशा रखी है उनकी आशा कभी भी नहीं टूटी है। तो जैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, आप अपनी आशा में हर बात में आनंदित रहें। दूसरा, क्लेश में स्थिर रहना। क्लेश में स्थिर मतलब जब आपके ऊपर किसी भी तरह की विरोधता आती है, खास करके आपके विश्वास को लेकर। आप अगर अकेले विश्वासी अपने परिवार में, अपने लोगों में, अपने मोहल्ले में, नगर क्षेत्र, कस्बे में अगर आप अकेले विश्वासी हैं और आपके साथ बहुत से लोग मसीह को लेकर आपकी विरोधता करते हैं, आपको बुरी बुरी बातें कहते हैं, आपकी आलोचनाएं करते हैं, आपकी निंदाएं की जाती है या आपके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है आपके मसीह होने को लेकर, तो खुदावंद के प्यारे लोगों, ऐसे कलेशों में, ऐसे झगड़ों में, ऐसी बातों में भी आपको कैसे रहना है? स्थिर रहना है। आपको मजबूत रहना है। आपको परमेश्वर के नाम में अटूट बने रहना है। आपको हर कलेशों में,
हर तरह की विरोधताओं में परमेश्वर के नाम में स्थिर रहना है। हालेलुया। और तीसरी और सबसे मुख्य है नित्य प्रार्थनाओं में लगे रहना। अगर आप एक नॉर्मल विश्वासी हैं, आपकी इच्छा है कि प्रभु मैं भी आपकी सेवा करना चाहता हूं। खुदावंद के प्यारे लोगों, सेवा करना मुश्किल या बड़ी बात नहीं है। मुश्किल और बड़ी बात यह है कि आप उस सेवा को करने के लिए तैयार रहते हैं क्या नहीं, आप उस सेवा में बने रहते हैं या नहीं। क्योंकि बहुत से ऐसे मसीह भाई बहन हैं जो परमेश्वर की सेवा करना चाहते थे और वो सेवा करते भी थे, लेकिन वो लंबे समय तक सेवकाई में नहीं बने रहे। सेवकाई का मुख्य उद्देश्य क्या है कि नित्य प्रार्थनाएं करते रहना। प्रार्थना करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन लगातार प्रार्थना करना ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बहुत से मसीह लोग नित्य की प्रार्थनाएं, रोज की प्रार्थनाएं नहीं करते हैं, लगातार की प्रार्थनाएं नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी सेवकाई को नहीं बढ़ा पाते, वो परमेश्वर के सेवा के कामों को नहीं कर पाते हैं। खुदावंद के लोगों, यदि आप एक अकेले विश्वासी हैं, अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करने वाले हैं और परमेश्वर के कामों को, परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर के प्रति, आपको परमेश्वर के सम्मुख जाकर नित्य उसकी उपस्थिति में बैठना और नित्य ही परमेश्वर के आगे प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक विश्वासी का मुख्य काम क्या है? प्रार्थना करना। खुदावंद के लोगों, ये तीनों ही बात बहुत इंपॉर्टेंट है परमेश्वर में सेवा के लिए। आप परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं, परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं और आप परमेश्वर से बोलते हैं, खुदा मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर, प्रभु मुझसे अपनी सेवा ले, प्रभु मैं तेरी सेवा करना चाहता हूं। तो वो सेवा आपकी सबसे पहले घर से ही शुरू होती है। अगर आपके घर परिवार के लोग आपके साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, आपके साथ बुरा व्यवहार करते हैं और आपके पास कोई आशा नहीं रहती है कि मैं अपने परिवार के साथ किस तरह का व्यवहार करूं, मैं इनके क्लेश को कैसे सहूं, ऐसे परिवार में मैं कैसे प्रार्थना करूं, इन तीनों ही चीजों को जब आप उस परिवार में रहकर करते हैं, तब परमेश्वर की सेवा आप शुरू कर पाते हैं। खुदावंद के प्यारे लोगों, कोई भी मसीह अगर वो ऐसी जगह पर है जहां सेफ्टी है, जहां उन्हें बहुत आरामदायक उनका जीवन है, जहां वो आराम से प्रार्थना कर सकते हैं, जहां आराम से वो आशा में बने रह सकते हैं या किसी प्रकार का कोई क्लेश नहीं है, तो वो सेवा करनी तो बहुत इजी है। उस सेवा को तो कोई भी कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी सेवा कहाँ होती है? जब आप ऐसे घर परिवार में, आप ऐसे माहौल में रहते हैं जहां हर तरफ से आपको परमेश्वर की सेवा करने से रोका जाता है, तब आपकी सेवकाई, तब आपकी परमेश्वर के प्रति सेवा सही मायने में मानी जाती है। हालेलुया। परमेश्वर के बहुत से बड़े बड़े दासों को देखते हैं, वो परमेश्वर की सेवा ऐसे ही नहीं करने पाए हैं। बहुत बार क्या होता है कि हम सिर्फ और सिर्फ लोगों की ग्लोरी को देखते हैं, लेकिन उनके पीछे की छुपी स्टोरी को नहीं देखते हैं। हर कोई ना कोई, जिस किसी ने परमेश्वर की सेवा की है, उन्होंने अपने घर से, अपने परिवार से, अपने मोहल्ले से, अपने ही जीवन को लेकर उन्होंने सेवकाई को शुरू किया है। हालेलुया। तो सबसे पहले हमें इन तीन मुख्य बातों का ध्यान रखना है। हालात परिस्थितियां कैसे भी क्यों ना, आप कैसे भी माहौल में क्यों ना हो, अगर आप इन तीन चीजों को सच में अपने जीवन में अपनाते हैं और उन पे प्रॉपर चलते हैं, पूर्ण रीति से जब आप इन तीन चीजों को अपने जीवन में अपनाते हैं और इसे फॉलो करते हैं, तो निश्चय ही आप परमेश्वर की सेवा करने पाते हैं। हालेलुया। आइए हम छोटी सी आराधना करेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं। मेरी सांस में तेरी सांस है, मेरे रूह में पाक रूह, मेरी आँख में तेरी आँख है, मेरे हाथ में तेरा हाथ। तू चले मैं चलूं, तू रुके मैं रुकूं, तू कहे जो वही मैं करूं। तू छुए मैं छूं,
जो कहे वो करूं, रोमन जिस्म सब सौंप दूं। मैं मंदिर हूँ तेरा, जिंदा घर हूँ तेरा। मैं मंदिर हूँ तेरा, जिंदा घर हूँ तेरा। मेरी मर्जी अब नहीं तेरी होगी रजा, यही बन गया मेरा सारा जीवन। ऐ खुदा ऐ खुदा, मैं मंदिर हूँ तेरा, जिंदा घर हूँ तेरा। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सच में प्यारे प्रभु जी, हम तेरा मंदिर है प्रभु, हमारा शरीर परमेश्वर आपका मंदिर है पिता। होरी बांधा रेखे, हमारा शरीर आपका मंदिर है परमेश्वर पिता। होरी अंदर रे बेशे खेला रबा खुंदोरी अंदर ही बंदर रे बेशे खेला रबा शिखंदरी अंदर रबा। ओ धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर प्यारे प्रभु जी, खुदावंद हम आपका धन्यवाद करते, राजाओं के राजा, सेनाओं के यहोवा, आकाश और पृथ्वी के कर्ता, सृष्टि के मालिक, अद्भुत आश्चर्य से भरे परमेश्वर पिता। आपकी तारीफ, आपकी स्तुति और आपकी महिमा हो खुदावंद पिता प्यारे प्रभु। मैं अपने सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ राजा पिता। ये आपके प्रिय बेटे बेटियां हैं पिता परमेश्वर प्रभु। तेरा सामर्थ उन्हें छुए प्रभु, तेरा अनुग्रह उनके जीवन पर आने पाए प्यारे प्रभु जी। होने दीजिए अब्बा पिता। आज यदि इनके जीवन में पिता परमेश्वर प्रभु कोई भी ऐसी रोग है, बीमारी है, समस्या है, परेशानी है प्रभु, या कोई भी किसी तरह के नशे में, व्यभिचार में, पाप में है प्यारे प्रभु जी, या कोई भी पिता परमेश्वर अपने जीवन को लेकर दुखी है प्रभु, पीड़ित है प्रभु, समस्याओं में पिता परमेश्वर, किसी तरह का भी कर्ज है, कोई कष्ट है, कोई मुसीबत है खुदा, होने दे अब्बा पिता। आज इसी समय राइट नाउ प्रभु, राइट नाउ प्रभु, आज ये बड़े बंधनों से छूट जाए यीशु के नाम से। आज सारी समस्याओं से, सारे रोगों से, सारे नशे से, पाप से ये छूट जाए यीशु के नाम से। सारी गंदी बदरू, सारी दुष्ट आत्माएं इनके जीवनों को छोड़कर चले जाए यीशु के नाम से। सब तरह की रोगों को, सब तरह की बीमारियों को मैं जाने के लिए कमांड करती हूँ यीशु के नाम से। उखड़ो इनके जीवनों से, उखड़ो इनके शरीरों से, ऐ गंदी बीमारियों, ऐ कर्जा, कष्ट, मुसीबत, परेशानियों, इन्हें छोड़कर चले जाइए यीशु के नाम से। इनके जीवन को छोड़ इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु। तेरा आत्मा इन्हें छुए, इसी समय छू ले प्रभु जी। सब तरह की समस्याओं से इन्हें आजाद कर दे प्रभु। तू चंगा करने वाला परमेश्वर है, तू छुटकारा देने वाला परमेश्वर पिता। तेरा आत्मा इन्हें छुए प्रभु, ये सेम न रहने पाए प्रभु जी। आज इनके हालात बदल जाए यीशु के नाम से प्रभु। ये तेरे सच्चे सेवक ठहरे प्रभु जी। ओ प्रभु, हर कोई जन प्रभु जो सच में तेरी सेवा करना चाहता है, तेरी मर्जी पर चलना चाहता है, जो तेरी सेवकाई करना चाहता है प्रभु, जिनकी इच्छा है प्रभु कि हम तेरे लिए इस्तेमाल हो प्रभु, तो होने दे प्रभु जी। ये आज प्रभु इन बातों को, इन वचनों को प्रभु अपने जीवन में अपनाने पाए प्यारे प्रभु जी। इन्हें हियाव दीजिए, दृढ़ता दीजिए प्यारे प्रभु जी कि पिता ये तीन मुख्य बातों का ध्यान रखे अपने जीवन में प्रभु। होने दे परमेश्वर पिता, आज का वचन के जीवनों में बड़ा प्रभाव लेकर आए प्रभु जी। पिता आज आपका आत्मा ने छुए सेम न रहने पाए प्यारे प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, आपके नाम को महिमा देते हुए प्रार्थना पिता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।